$10,000 महाना और $1 मिलियन की नेटवर्थ से जो आपने कही, तो बहुत इम्पॉसिबल फिगर लग रही है। लाइक आम लोग, इंसान किस तरह इसको कवर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें हर एक का एक तो मैं कहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो, लेकिन साथ प्रोसेस भी बताता हूँ। आपको दुनिया में ये देखना पड़ेगा, बल्कि आप सब जानते हैं कि डिफरेंट लेवल के लोग होते हैं। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बेचारे गरीब हैं। स्टूडेंट्स जो होंगे अभी अर्निंग नहीं कर रहे, या नौजवान अभी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, एक वो लेवल वो है। कुछ लोग उनके पास जॉब्स हैं लेकिन लिमिटेड सी जॉब हैं, बस गुजारा हो रहा है। पर आपको ये भी पता है कि आपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में लोग देखे होंगे जो करोड़पति हैं, जिनकी कोठियाँ हैं, जिनकी कारें हैं, उनका बेटा बाहर चला गया या कोई जैक लगा तो करोड़पति भी हैं, फिर उससे ऊपर अरबपति भी हैं, फिर इलॉन मस्क जैसे बंदे हैं जिनके पास इतना पैसा कई दफ़ा मुल्कों में भी नहीं होता। तो हर एक की फिर स्ट्रैटेजी बनती है। अगर एक आप जैसा नौजवान है, फर्ज करें नौजवान अगर बिल्कुल अर्निंग नहीं कर रहा तो वो 0 पे है, अगर इतनी अर्निंग कर रहा है कि घर का गुजारा हो रहा है तो फिर 1 पे है। लेवल्स मैं बताता हूँ, लेवल्स ऑफ वर्थ। इनके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि सिर्फ जान ही मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। या तो कोई ऐसा वर्कआउट करो, ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट, जो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों यारों को दिखा के उनसे इन्वेस्टमेंट लेके उससे प्रॉफिट जनरेट करें, लेकिन वो नामुमकिन है, क्योंकि जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा चांस ये है कि ज़्यादातर बिजनेस जो स्टार्ट होते हैं वो फेल होते हैं। मेरे पहले 7 अपने बिजनेसेस फेल हुए थे। तो जो नौजवान है उसके लिए क्या सूट करता है कि वो जान मारे, जान किस में मारे। अगर आप एक जॉब छोटी मोटी कर रहे हो तो ऑनलाइन काम करो, फ्रीलांसिंग करो, ई कॉमर्स करो। यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो लोग एक लिमिटेड अर्निंग कर रहे थे, अब ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन काम के साथ, मेरे साथ जॉइंट वेंचर के साथ। तो उनके लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा जॉब करेंगे। आपने क्या करना है, अपनी अर्निंग को इतना कर देना है कि अगर फ़र्ज़ करो आपका पाकिस्तान की अगर मिसाल दें 3 लाख खर्चा है महीने का, तो आप 6-7 लाख कमा रहे हो। उससे क्या होगा कि 3 लाख आपने खर्चा करना है, ऊपर जो कुछ लाख है वो आप सेविंग करना शुरू कर दोगे। तो सेविंग जब करना शुरू कर दोगे, वो जब 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ से ऊपर बढ़ता है, अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो लेवल 2 के लोग, मैं कहता हूँ लेवल 2 क्या होता है, जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स दुनिया भर में जितने भी ज़्यादातर ओवरसीज़ हैं वो एक लेवल पे पहुँचे। उन्होंने 25-30 साल लगाए। एक बैरून मुल्क को जाके उन्होंने वहाँ प्लेटें भी धोई, सब काम किए, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट की। लेकिन अब एक लेवल पे आ गए हैं जहाँ उनको 10-15 या $5,000 महीने का आ रहा है। उनके पास सेविंग भी है, उनके पास करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ है, जिसका वो बहरिया में आगे पीछे प्रॉपर्टियाँ खरीद लेते हैं। वो पैसा अब आपने इस्तेमाल करना है, उसको इन्वेस्ट करना है अच्छे प्रोजेक्ट्स में। और प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, एक तो आपको मंथली अर्निंग आती है अच्छी, दूसरा ये होता है कि इससे वो कंपनी की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़े अगर आप शेयर बाय कर लेते हो। इसकी मिसाल ऐसे मैं देता हूँ कि आप मेरे पास आते हो कि मेरे पास फ़र्ज़ करें 5 करोड़, मीर ग्रुप में मैं इन्वेस्ट करती हूँ। एक तरफ तो ये होगा आपको 3%, 4%, 5% मंथली रिटर्न मिलेगा, यानी 5 करोड़ पे शायद आपको 20-25 लाख महीने का आना शुरू हो जाए। दूसरी तरफ ये होगा कि मीर ग्रुप की वैल्यू डबल, ट्रिपल या 10 गुना बढ़नी है 1 साल के अंदर। तो आपने जो 5 करोड़ लगाया था वो शायद 25 करोड़ हो जाए 1 साल के अंदर अंदर। ये चीज़ें कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता। इलन मस्क को देखें, जेफ बेजोस को देखें, ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, जब हम कहते हैं कि उसकी $200 बिलियन नेटवर्थ है, वो कैसे है? उसके बिजनेसेस हैं, उनकी वैल्यू है जो उसके अंदर शेयर है। एक पेज पे प्लान बनाओ, उस पे आपने क्या करना है, लिखो कि 2030 तक क्या हासिल करना है, 2025 दिसंबर या 2026 को टारगेट बनाओ, मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है। आप भी ऐसे ही करें। तो वो हासिल कैसे करेंगे? नौजवान के लिए एक डिफरेंट रास्ता है। वो 2-2 जॉब्स करेगा, उसने ऑनलाइन काम करना है, उसने ई कॉमर्स करनी है, या टिकटॉक पे उल्टी पुल्टी वीडियोस बना के वहाँ से पैसा कमाना है। लेकिन काम करते करते उसने लेवल 2 पे पहुँचना है, जहाँ डॉक्टर है आज। डॉक्टर इंजीनियर क्या करेगा, उसने अब जो उसके पास सेविंग पड़ी है उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि उसको वो $10,000 रिटर्न भी मिले महीने का, उसका पैसा भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। तो हर एक के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है। फिर ऊपर का लेवल है, जब आप फ्री हो जाते हो, अब आपने क्या करना है, 2-4 महीने ऐशी करनी है, लेकिन उसके बाद आपको समझ आनी है यार मैं तो बोर होना शुरू हो गया। फिर आपने ज़रा गौर करना है, सोचना है, अपने अंदर जाके दिल से पूछना है कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ। वहाँ अगर अल्लाह ने आप पे करम किया तो फिर कोई दिल में आपकी चीज़ डालेगा जो आपका पैशन था, उसका आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है। लेकिन इस दफ़ा लालच ये नहीं होगा कि मैंने रोटी खानी है, मैंने किचन चलाना है। इस दफ़ा लालच ये होगा कि कोई बड़ा काम करना है जिससे अपने साथ साथ दुनिया की भी भलाई हो। तो दैट्स माई टारगेट, के वहाँ लोगों को लेके आऊँ। दैट्स ग्रेट।